एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 3.4 बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया है और ये वीडियो नंबर 8 है, यानी 7 वीडियो पहले इस लेसन में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यानी कि सूचना आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, एक नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक, यानी रैखिक समीकरण युग्म बनाना और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान देना है, यहाँ पर हमको विलोपन विधि से बनाना है। ठीक, बताया गया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, है ना, हल करते हैं। तो भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश x तथा हर y है। जब यह स्थिति है तो हम लोग भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश क्या है? x और हर क्या है? y। ये आ गया शुरुआत का बात। अब आते हैं क्वेश्चन में। कहता हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। ठीक, तो आते हैं प्रश्न से, जैसा प्रश्न में कहा गया है। अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश हमारे पास x है, में 1 जोड़ दिए। कहता हर में 1 घटा दें। ठीक, तो y-1 हर यही था, तो भिन्न 1 में बदल जाती, यानी भिन्न का मान 1 आ जाता। ठीक, इसको हम लोग एक समीकरण बना लेंगे, सीधा सा हल कर लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, तिरछा तिरछी गुना होगा, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। इधर हो जाएगा अपने पास x + 1 बराबर y-1। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं y को इधर ले आएंगे, तो x - y बराबर, यहाँ -1 है, ये जाएगा तो फिर से -1, तो हमारे पास x - y बराबर -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कहेंगे। ठीक, आगे अगले लाइन में दिया हुआ था कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक, फिर से आते हैं पुनः प्रश्न से। ठीक, तो 1/2 हो जाती है, हर में 1 जोड़ दें तो हमारे पास भिन्न वही था x/y। कहता हर में 1 जोड़ दें, तो हर क्या है हमारे पास? y, तो y में 1 जोड़ दें तो भिन्न बन जाता है 1/2, तो 1/2। ठीक है, इसको भी हल कर देते हैं हम लोग, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर y + 1। तो आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इधर प्लस में, इधर माइनस में, यानी कि 2x - y बराबर 1। इसको हम लोग समीकरण 2 कहेंगे। ठीक, अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए बताया गया है कि हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में x वाला पार्ट तो बराबर नहीं है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, लेकिन y वाला पार्ट बराबर है, तो हम लोग इसको घटा सकते हैं। तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देते हैं। x - y बराबर -2 था और ये है 2x - y बराबर 1। ठीक, माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस और माइनस प्लस और यहाँ माइनस,
तो ये कट जाएगा। यहाँ पर है x और यहाँ है -2x, तो हमारे पास बचेगा -x बराबर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, 2 और 1 3 हो गया। तो ये माइनस से कट गया, यानी x का मान आ गया हमारे पास 3। जब x का मान आ गया तो y का भी मान निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं x माइनस वाई बराबर -2 दिया हुआ था, x के जगह हम लोग को 3 रखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा -y, यहाँ पहले से -2 था, 3 इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ हो गया -y बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया y का मान, तो हमारे पास आ गया y का मान आ गया 5। तो हमारे से पूछा गया था हम लोगों से कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हम लोग जानते हैं x बटे y था, तो x का मान रख देते हैं, x का मान 3 और y का मान 5, तो 3 बटे 5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं नोट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर ध्यान देना है, 2 लोग आए हैं, 2 लोगों की बात हो रही है, तो हम लोग हल कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक का उम्र x है और दूसरे का उम्र y है, तो उसी तरह हल करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु अभी है ना, अभी के बारे में जानेंगे। नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, तो सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, मान लेते हैं y वर्ष। अब देखो क्या बताया गया, हाँ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी आज अगर कोई x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, तो आज से 5 साल यानी कि उम्र में 5 साल घटाया जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए आज आप 15 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, ऑफ कोर्स 10 साल के। तो आपने क्या किया, 15 में से 10 घटाया। तो उसी तरह हम लोग भी कर देंगे कि 5 वर्ष, हाँ, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। अब देखते हैं क्या कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु ये है, प्रश्न से आ जाते हैं। अब नूरी की आयु यानी x माइनस 5, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू का आयु y माइनस 5 है, इसका 3 गुना था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए बना देते हैं इक्वेशन। इधर हो गया x माइनस 5, इधर गुना कर देंगे तो 3y माइनस 15, y को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर
-15, ये माइनस में 5 उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, तो इधर आ गया -10, इधर हो गया x - 3y। इसको हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। ठीक, आगे क्या बताया गया कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो अभी आप 17 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने उम्र के हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल 27 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर नूरी की आयु अभी x वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? यानी x + 10 वर्ष। तो लिख देते हैं हम लोग कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x + 10 वर्ष। और उसी तरह सोनू की आयु कितना हो जाएगा? सोनू की आयु y + 10 वर्ष। अब एक बार और आ जाते हैं, दूसरा समीकरण मिल जाएगा हम लोग को पुनः प्रश्न से। क्या कहा गया कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात अपने पास 1 + x + 10 है। सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु क्या है? y + 10। ठीक, y + 10 बस। हाँ, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना कर देंगे। इसको भी हल करके सरल तरीका में समीकरण बना लेते हैं हम लोग। चलिए, x + 10 बराबर 2y + 20। तो y वाला पार्ट इधर ले आएंगे, तो x - 2y बराबर 20। प्लस में 10 है, इधर माइनस में 10 आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ x - 2y। ये समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण आ गया है। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम लोग x वाला पार्ट बराबर है, तो हम लोग एक पार्ट मिल रहा है तो उसको घटा सकते हैं। तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण, ध्यान देंगे हम लोग विलोपन विधि बना रहे हैं। विलोपन विधि में जो पार्ट बराबर होता है उसको घटा देते हैं, मतलब जब बराबर ला करके घटा देते हैं, अगर नहीं होता है तब। अब जब बराबर होता है तो डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर आप अच्छा से सीखना चाहते हैं विलोपन विधि, तो ये वीडियो नंबर 8 चल रहा है, इसके पहले वाले, जस्ट पहले वाले यानी वीडियो नंबर 7 को देखिए। आप उसमें अच्छी तरह विलोपन विधि सीख जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको माइनस करते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर घटा देते हैं, तो x - 3y बराबर -10, और ये वाला है x - 2y बराबर 10। ठीक, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस यहाँ, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक, ये कट जाएगा बराबर वाला पार्ट। अब यहाँ देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो -3y + 2y यानी -y। यहाँ भी -10, यहाँ भी -10 यानी -20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान आ गया 20। जब y का मान 20 आ गया तो x का भी मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। ठीक, तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह 20 रखना है, तो x - 3 × 20 बराबर -10। तो आ जाएगा हमारे पास x - 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 + 60, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 वर्ष। ठीक, तो हमारे पास x था, यानी नूरी एक को हम लोग x माने थे, उसकी उम्र 50 वर्ष है, और सोनू की उम्र y का मान यानी 20 वर्ष है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे।
तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताएगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी ऐसा कोई नंबर है इस तरीके का, ठीक, या फिर इस तरीके का 2 अंकों की संख्या है, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं, ठीक। तो 9 है, कहते इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 अंक की संख्या है ना, अगर इस तरीके का है तो एक इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक होता है, ठीक। तो इकाई और दहाई संख्या हम लोग मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो अपने पास संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बराबर होता है कि 10 गुने दहाई अजोड़ इकाई, यानी अपने पास संख्या ये हो गया, ठीक। और अगर इसको उलट देते हैं, है ना, अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने से, यानी कि दहाई वाले को इकाई के जगह पर कर देंगे, इकाई वाले को दहाई के जगह पर। मान लीजिए यहाँ इकाई पर 4 है और यहाँ दहाई पर 5 है, तो अब की कहा गया कि पलट देंगे तो 4 को आगे 5 के पीछे, यानी जो दहाई पर था वो इकाई पर आ गया। इसी तरीके से तो अंकों को पलट देंगे तो वही हो जाएगा कि 10 गुने, जिस समय y हुआ था इस बार x हो जाएगा, 10 गुने x प्लस y, ये हो गया, ठीक। ये इतना सा बात है। आप देखो कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस y बराबर 9, इसको हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। आगे कहता है इस संख्या का 9, हाँ, अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो हमारे पास अभी संख्या क्या है ये, यानी 10y प्रश्न से हमारे पास संख्या भी 10y प्लस x। तो कहता है इस संख्या का 9 गुना, तो ठीक है 9 गुना कर दिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो पलटने से बनी संख्या हमारे पास ये था 10x प्लस y, यानी इसमें कितना गुना, 2 गुना। बस इसको सिंपल हल करके हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 90y प्लस 9x, यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 2y। तो आगे हम लोग सब एक्स वाई वाला पार्ट है सब इधर ले आते हैं। तो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पास अपने पास बच जाएगा 88y प्लस, यानी कि अगर हम लोग माइनस 20 है और प्लस 9 यानी माइनस 11x बराबर 0। 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 11 से मान लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास बच जाएगा 8y माइनस x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ देखेंगे x पहले है तो पहले हम लोग ले आते हैं, ठीक, माइनस से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, पहले इसको हम लोग माइनस x प्लस 8y बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक। आगे इसको हम लोग माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x, ये हो जाएगा माइनस 8y और बराबर 0। 0 प्लस या माइनस में एक ही बात होता है। ये समीकरण
2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में भी x है, इसमें भी x, यानी दोनों का मिल रहा है। इसको हम लोग घटा के, है ना, आगे हल कर सकते हैं। तो इसको जो आगे हल करने का जो पार्ट है यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0, ठीक। घटा देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा। तो 8 है 1 9y बराबर कितना आ गया, तो y का मान आ गया हमारे पास 1। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x प्लस y की जगह पर 1 रखना, 1 बराबर 9, x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी x का मान आ गया 8। हमारे पास संख्या क्या है, तो संख्या बराबर हम लोग कह देंगे क्या था, 10y, तो y की जगह पर 1, तो 10 गुने 1 जोड़ x यानी 8, तो हमारे पास हो गया 18। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक। यानी कि मीना को 2000 रुपए चाहिए, जिसके लिए वो बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी उसको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। कहता मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक। कहता ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2 प्रकार के नोट हैं, एक 50 रुपए और एक 100 रुपए, लेकिन कितने नोट हैं ये पता नहीं। तो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या y है, ठीक। तो अब ध्यान देना है कि बैंक गई थी और उसको टोटल 2000 रुपए चाहिए, हाँ टोटल 2000 रुपए चाहिए थे, और बताया कुल नोट 25 हैं, यानी x और y का मान मिला के 25 है। 100 रुपए और 100 रुपए और 50 रुपए के नोट मिला करके 25 नोट हैं, यानी x प्लस y बराबर 25, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। और टोटल 2000 रुपए हैं, तो 50 रुपए के जितने नोट रहे हैं, तो 50 रुपए के x नोट रहे हैं, तो 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपए के कितने नोट रहे हैं y, तो 100 इंटू वाई। टोटल रुपए कितना होना चाहिए 2000, ठीक। इसको सिंपल कॉमन ले सकते हैं, तो 50 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 2y बराबर 2000। 50 से काट देंगे तो आ जाएगा 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब देखिए x एक का पार्ट मिल रहा है, इसको माइनस कर देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को, ठीक। तो हमारे पास y का मान आ जाएगा, y का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे, तो फिर x का भी मान आ जाएगा। तो आप खुद से करिए, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आंसर आता है तब भी कमेंट करेंगे, नहीं आता है तब भी कमेंट करेंगे। अगर नहीं आता होगा तो फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि अगर आप किसी पुस्तकालय से बुक लेते हैं तो 3 दिन के लिए फिक्स रेट है, ठीक। कहता तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी कि अगर आप 3 दिन तक रखे तो जितना एक दिन के लिए पैसा है उतना, यानी एक दिन रखे तब भी उतना ही दिन आपको उतना ही रुपए देना पड़ेगा, 2 दिन रखे तब भी उतना ही रुपए देना पड़ेगा, और 3 दिन रखे तब भी उतना ही रुपए देना पड़ेगा, यानी 3 दिन का फिक्स है, ठीक। आगे कहता पर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी चौथा दिन गया तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, 5वां दिन है तब थोड़ा और ज्यादा लगेगा। कहता सरिता ने
7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। हम लोग मान लेते हैं माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपए है, ठीक। अब आ जाते हैं समीकरण बनाते हैं। कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। ध्यान देना 3 दिन का तो फिक्स किराया हो गया, तो x प्रश्न से आ जाते हैं, ठीक। और उसने टोटल रखा 7 दिन, x मतलब 3 दिन का किराया हो गया, ठीक। तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया x हो गया, बाकी बच गया 4 दिन, ठीक। उसमें 22 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो 4 भाई टोटल कितना 27 रुपए। ये हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। अगला है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिए, ठीक। तो 3 दिन का तो हो गया हमारे पास x और बाकी बच गया, टोटल 5 दिन है तो बाकी बच गया 2 दिन, तो एक्स्ट्रा के लिए 2 दिन है तो 22 रुपए लगता है 1 दिन का, तो 2 22 बराबर टोटल कितना रुपए 21 रुपए, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x वाला पार्ट मिलता है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, y का मान निकल जाएगा और उसका मान फिर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको हल करेंगे और खुद से आंसर आता तो बताएंगे, नहीं आता तो भी कमेंट करके बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। थैंक यू।